नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं विष लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट के जातकों की। आने वाला मंथ नवंबर कैसा रहेगा। दीपावली की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का एनुअल वीडियो जो है सालाना 2026 का, आने वाले साल का, पहले से डाल दूं दिवाली तक, ताकि जो है आप लोग को जो 2 महीने में प्रिकॉशन लेनी पड़ती है उसके लिए आप तैयार रहें किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं विष लग्न टॉरस एसेंडेंट की। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है मैंने शनि मार्गी। देखिए, शनि मार्गी हो जाएंगे 29 नवंबर को। याद रखिएगा, 29 नवंबर से 27 दिन पहले से शनि आपका मार्गी होने का असर देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बुध वक्री होंगे 10 नवंबर को, बृहस्पति वक्री होंगे 12 नवंबर को। तो हम बात कर रहे हैं आपकी जो है टॉरस एसेंडेंट के नवंबर मंथ यानी आने वाले मंथ की। अब शनि महाराज से शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। मालिक कहां का है? मालिक है ये आपके भाग्य वाले खाने का और कर्म क्षेत्र का बैठा लाभ वाले खाने में है शनि महाराज। निश्चित रूप से देखिए, मार्गी होंगे 29 को, तो 29 से 27 दिन पहले से ये आपको मजबूत फायदा दे जाएंगे, भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, देख रहा है बुध की राशि को। शिक्षा के लिए बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको भी सफल करेंगे आने वाले मंथ में। एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता दिलाने का योग बनाते हैं शनि। यहां बैठ के आपको टेक्निकल एजुकेशन, किसी भी चीज, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ हो, उसमें आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसका योग बनाते हैं। भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ देगा। यदि मान लीजिए आप जो है लंबे समय से प्रयासरत हैं जॉब को चेंज करने में, तो शनि में बुध का कॉम्बिनेशन आता है अगर आपके आने वाले मंथ में, ये आपके कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज का बहुत बेहतरीन योग बनाएंगे। शनि में राहु भी आते हैं तो भी ये प्रमोशन का योग बनाएंगे, इंक्रीमेंट का योग बनाएंगे। यानी शनि महाराज ने आने वाले मंथ जब ये मार्गी होंगे उससे पहले 27 दिन पहले से असर देंगे मजबूती से, और आपको ये धन का योग दे जाएंगे। शनि की दृष्टि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लग्न में देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को। भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ देगा किसको? आपको स्वयं को। शनि महाराज देख रहे हैं बुध की राशि को। मैंने बताया शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश का योग बनाएगा। आपकी संतानों को भाग्य से जॉब मिलने का योग बनाएगा। यदि संतानें बड़ी हैं आपकी, भाग्य से संतान प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी यदि शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है बहनों, तो आने वाले मंथ में कंसीव होने का बहुत बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए। यदि आप लंबे समय से प्रयासरत हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा योग बनता है। टेक्निकल एजुकेशन का भी योग बनाएगा आपके स्वयं के लिए। यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनके लिए भी शनि महाराज ने ऐसा योग बनाना है आने वाले मंथ में। फिर से कह दूं, जब मार्गी होंगे उससे 27 दिन पहले से ही असर करेंगे अपना। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? आपके अष्टम में देख रहा है। यानी पैतृक संपत्ति से भी ये आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएगा। आपको पैतृक संपत्ति से भाग्य से लाभ देगा। यदि शनि में बृहस्पति के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है आपका, तो अकल्ट की शिक्षा लेने का या अकल्ट सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का बहुत मजबूत समय रहेगा आपके लिए। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज की पोजीशन ये है। शुक्राचार्य तो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, जो शनि महाराज के अभिन्न मित्र हैं। 2 और 7 का मालिक आपका शुक्र होता है, लग्न का लॉर्ड है। आपके 6th हाउस का मालिक है। बैठे हैं शुक्र महाराज आपके शिक्षा वाले खाने में। एजुकेशन के दौरान में इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। कब? 3 नवंबर से पहले पहले। और शुक्र महाराज 3 नवंबर को शिफ्ट होंगे अपनी ही राशि में। उसके बाद आगे शिफ्ट होंगे 27 नवंबर को आपके 7th हाउस में। ठीक है, अब शुक्र अपनी राशि में आएगा तो याद रखिएगा बॉडी के लोअर पार्ट पे हेल्थ इश्यू लाएगा, पीछे से घात का योग बनाएगा। वो भी घात योग कब बनता है ये मैंने समझाया हुआ है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसी हलचल लाता है। जैसे 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, ये डबल मार्केश है। तो बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर शुक्र महाराज आते हैं तो 3 तारीख के बाद 27 से पहले चोट चपाट का योग बनता है पीछे से। तो थोड़ा आपको जो है ध्यान रखना है इसका। अब शुक्र महाराज यहां बैठ के 3 से, चूंकि 3 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे, 3 से पहले ये काम धन आपके एजुकेशन में, यदि आप शिक्षा ले रहे हैं या आपकी संतानें शिक्षा ले रही हैं, तो इश्क मोहब्बत का योग बनाते हैं। उसके बाद शुक्र शिफ्ट होगा अपनी राशि में। निश्चित रूप से शुक्र महाराज के चलते यदि आप थोड़ा भी प्रयास कर रहे हैं तो लग्न का लॉर्ड है, आपको जो है विदेश की भूमि से लाभ का योग बनाता है।
ऐसा योग बनाएगा। अपोजिट जेंडर से आक्षेप का भी योग बनाएगा। बॉडी के लोअर पार्ट में आपने ध्यान देना है, बताया मैंने, वो भी तब जब आपका मार्केश का यानी बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड शुक्र है आपके, तो बृहस्पति आपके डबल मार्केश होते हैं। मैंने समझाया हुआ है पहले। शुक्र महाराज यहां बैठ के आपको जो है निश्चित रूप से बाहर के संबंधों से लाभ का योग देंगे। ये अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाता है, लेकिन अपोजिट सेक्स से धन लाभ का भी योग बनाता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा आपका 27 को आपके 7th हाउस में। ठीक है, ये देखिए आपके जब अपनी राशि में बैठेगा, यदि आपके शुक्र की दशा है तो याद रखिएगा कि आपके 3 से लेके 27 तक और 27 से लेके जब तक बैठा है 7th हाउस में, विवाह का भी योग बनाएगा, या आपके इश्क मोहब्बत स्टार्ट होने का, शुरुआत होने का यदि चाहते हैं तो उसकी परिणति जो है विवाह में होने का, ऐसा भी योग बनाएगा। ये आपके शुक्र की पोजीशन है। उसके बाद आते हैं आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे 3 लिखा है। 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? बुध महाराज आपने कहा ये बैठे हैं आपके 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने में, मंगल की राशि में है। मंगल और बुध की पड़ती बिल्कुल नहीं है। स्पाउस को लेके मन के सुकून का हनन करता है। अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है बुध में मंगल में, आपका बृहस्पति महाराज हैं, तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। बुध महाराज यहां बैठ के वक्री होंगे। देखिए कब? 10 नवंबर को वक्री होंगे। उसके बाद वक्री होने के बाद क्या होता है? ग्रह जो सामान्य गति एंटी क्लॉकवाइज चलता है उससे उल्टा चलने लगता है, राहु केतु की तरह। यानी ये चलेगा क्लॉकवाइज, तो देखिए वक्री है इसलिए ये शिफ्ट होके बजाय आपके अष्टम में जाने के वापस राहु केतु की भांति ये आपके 6th हाउस में आ जाएगा। देखिए 24 तारीख को शिफ्ट होगा। वक्री कब होगा? 10 को वक्री होगा। आप 3 और 6 का मालिक है। पहली बात तो यह है, यदि आपका बुध में जो है बृहस्पति के साथ मंगल है तो लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा, पैतृक संपत्ति से धन लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति को संतानों में हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। और आपके 10 तारीख के बाद जब बुध वक्री होंगे तो संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, थोड़ा आर्गुमेंट वाली हो जाएंगी, लेकिन स्पाउस के चलते संतान होने का भी ये योग बनाता है। बुध देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, आपको लाभ देगा, धन का लाभ, सेविंग का योग बनाएगा आपके। मैंने बताया पैतृक संपत्ति को संतानों को पहुंचाने का योग बनाएगा। बुध महाराज जब वक्री होंगे तब उसमें यदि आपके मंगल में बृहस्पति आता है, डबल मार्केश में, डबल मार्केश, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और हो सकता है कि अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। बुध वक्री होगा तो लाइनेज में, लाइनेज को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। बुध महाराज देख रहे हैं लग्न में, आपको स्वयं को लाभ देगा। बैठ गया है आपके 24/11 को, कहां आया? वक्री होने के कारण लौट के आ गया शुक्र की राशि पे। 24 से लेके अप टू द एंड ऑफ मंथ, नवंबर की बात कर रहा हूं, बैठा है शुक्र की राशि पे। विदेश यात्रा का योग बनाता है, विदेश जाने का योग बनाता है, भले ही वक्री मोड में है। देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है लेकिन वक्री है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। यानी बुध के चलते आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनेगा। 24 तारीख के बाद आपके शिक्षा के लिए स्वयं भी विदेश जाने का योग बनेगा। संतानों के किसी भी काम के लिए, काम धंधे के लिए भी विदेश जाने का योग बनाता है। बुध जब आएगा 24 के बाद वक्री मोड में शुक्र की राशि पे, थोड़ी आपको जो है यौन शक्ति में कमी सी महसूस होगी, यात्राओं का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा और आपके पीढ़ी वाले यानी पैतृक संपत्ति को लेके भी लिटिगेशन होने का योग बनाएगा। बुध के चलते हो सकता है 24 के बाद आपके संतानों को किसी लिटिगेशन से गुजरना पड़े। तो ये बुध की पोजीशन है। और उसके बाद आते हैं आपके 3rd हाउस का मालिक तो चंद्रमा है, उस पर बाद में बात करेंगे। आपके 4th हाउस 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं आपके शुक्र की राशि में, नीच के होके बैठे हैं। यहां लिखा है मैंने, देखिए शुक्र आपका नीच का होके बैठा है कब? अपनी राशि में 3 को शिफ्ट हो जाएगा, जिसका हमने जिक्र किया। ऐसे ही सूर्यदेव नीच के होके बैठे हैं तुला में, कब शिफ्ट होंगे? 17th को आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, नीच भाव को छोड़ देंगे। अब सूर्य की दशा आपकी चल रही है, मान लीजिए आपने कहा साहब 4th हाउस का लॉर्ड है, मन के सुकून का थोड़ा, नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, हनन करेगा। 7th शुक्र की राशि में नीच का होकर बैठा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। यदि सूर्य में शुक्र के साथ आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य यहां बैठ के शुक्र की राशि में शत्रुओं का दमन करेगा इस समय, ये नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। उसके बाद सूर्य देख रहा है मंगल की राशि को। टेम्परामेंट का थोड़ा फ्लक्चुएशन से बचना है आपको, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन के इशू से बचना है। सूर्यदेव यहां बैठ के आपको 4th हाउस, मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा। माता से थोड़ा विवाद का योग बनाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है।
लेकिन ये बाहर की धरती पे आपको सपोर्ट करेगा। शत्रुओं के दमन करने का बहुत मजबूत समय रहेगा। सूर्यदेव नीच के होके बैठे हैं। जब ग्रह नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। 4th हाउस का लॉर्ड है, माता के या बड़ी बहन, माता नहीं है तो बड़ी बहन के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 17 नवंबर को, कहां पे? आपके 7th हाउस में, मंगल की राशि पे। अब सूर्य मंगल की राशि पे है, मंगल यहां बैठा है। देखिए सूर्य मंगल की युति होती है, कहां देख रहा है? आपके लग्न में। याद रखिएगा सूर्य मंगल की युति जो है वो आपके इफेक्टिव हो जाती है कितने समय पहले से? आपके जो है 1 महीने पहले से ये युति अपना असर देना शुरू कर देती है। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट का है, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट का है। अब दिक्कत क्या है कि आपका 20, 21, 22 को जो है वो आपका चंद्रमा कहां आएगा? आपके आएगा 7th हाउस में। देखिए तो 20, 21, 22 से ठीक आप 1 महीने पहले गए, यानी कि आपके इस महीने की 20, 21 को थोड़ा अग्निदोष से बचना है। दिवाली ध्यान से मनाइएगा, खूब पटाखे छोड़िएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सूर्यदेव यहां बैठ के स्पाउस के टेम्परामेंट में इशू लाएंगे। मंगल की राशि पे आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। आपका यदि पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां पे हलचल, आर्गुमेंट या लिटिगेशन का योग बनाएगा। यदि सूर्य में मंगल के साथ शुक्र आ जाता है, थोड़ा बचिएगा उससे। सूर्य देखेंगे आपके लग्न में शुक्र की राशि को, हेल्थ इशू लाएगा। हेल्थ इशू तभी लाएगा जब आपका बृहस्पति में मंगल के साथ सूर्य है, वो भी कब? आपके जो है यहां लिखा है मैंने 17 के बाद। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव धन का योग बनाएंगे। यस, आपको जो है स्पाउस से मन का सुकून देंगे, लेकिन इस सूर्य में मंगल का कॉम्बिनेशन आने पे स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे। सूर्यदेव की पोजीशन ये है। उसके बाद हम आते हैं 1 और 8 का मालिक मंगल, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल डबल मार्केश की शेड में बैठे हैं। मंगल महाराज आपके 7th हाउस में, ठीक है। मंगल महाराज डबल मार्केश की शेड में है, बैठा अपनी राशि में है। कंडीशनल मार्केश में तब्दील होता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? राहु देव को नीच काम से धन दे जाता है। राहु के साथ मंगल का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, और या शनि के साथ मंगल का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, नीच काम से आपको धन देने का योग बनाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। मंगल देख रहा है आपके शनि की राशि को, शनि से पड़ती नहीं है, लेकिन राहु देव बैठे हैं, उनसे भी नहीं पड़ती, तो माइनस माइनस प्लस करता है। फिर से बोलूं, सरकारी नौकरी प्राप्त होने का योग बनाता है आपके आने वाले मंथ, यदि मंगल राहु या मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। और आपके जॉब में प्रमोशन का योग बनाता है। आपके मंगल राहु में बुध आते हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बनाता है, जॉब में चेंजेस का योग बनाता है। मंगल देख रहा है लग्न में शुक्र की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है शुक्र से इसकी, तो नीच कार्य से काम धंधे में आपको लाभ का योग बनाता है। क्यों? 7 और 1, 8 देख रहा है 2nd हाउस में, और यहां पे मंगल महाराज जो हैं 24 तक तो इनके साथ बुध बैठे ही हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। याद रखिएगा, नीच काम से जो धन प्राप्त होगा उसको सेविंग में डाल दीजिएगा, छुइएगा नहीं, तो वो आपको लॉन्ग टाइम में रिजल्ट दे जाएगा। ये मंगल की पोजीशन है। उसके बाद मैंने बताया मंगल डबल मार्केश भी होता है, लेकिन इसमें कंडीशनल मार्केश है, अपनी राशि में बैठा है। अब आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। इससे पहले हम राहु देव को पकड़ लें, नहीं तो राहु देव निकल जाएंगे। राहु देव कहां बैठे हैं? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शनि की राशि में बैठे हैं। राहु देव की दशा चलती है आपके यदि, तो निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग दे जाना है। राहु में शनि है, तो याद रखिएगा आपको अपने काम धंधे में प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिकल लाइन से लाभ, पॉलिटिकल लाइन में एंट्री करने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। केतु महाराज की शेड है और केतु के साथ सूर्य है या राहु के साथ सूर्य है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। केतु के चलते आपके काम धंधे में, स्थान में चेंजेस का भी योग लाएगा, लेकिन अवॉइड कीजिएगा। केतु या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या शेड में आपको कैसा भी चेंज अवॉइड करना चाहिए। केतु यहां काम धंधे में चेंजेस के भी योग लाएगा, जो बहुत सकारात्मक या बहुत पॉजिटिव नहीं जाएंगे यदि बुध की दशा या अंतरदशा न हो। राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं, धन का योग बनाएंगे निश्चित रूप से आपको, बस सूर्य के साथ नहीं होने चाहिए। उसका मैंने रीजन बताया, यदि राहु में सूर्य है तो सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, सूर्य की राशि को देखते हैं, राशिगत ग्रहण होता है, मन के सुकून का हनन करेंगे, माता के स्वास्थ्य में हलचल। राहु देव शनि के साथ हैं, आपको पॉलिटिकल लाइन इन चीजों से लाभ देंगे। राहु देव के साथ मंगल की शेड आती है, यानी मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये नीच काम से धन प्राप्ति का दे जाएंगे योग। राहु में बुध की शेड आती है, यानी राहु में बुध आते हैं या शनि में बुध आते हैं, तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से भी लाभ का योग बनाना है इस राहु देव ने। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति महाराज की, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। और बृहस्पति महाराज स्वयं बैठे हैं आपके उच्च के होके, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है हलचल लाता है। अच्छाई क्या है? 7, 8, 9 से देख रहा है अपनी राशि को, लाभ वाले खाने में भले ही अकारक होकर बैठा है, लेकिन माइनस माइनस प्लस करता है, क्योंकि डबल मार्केश की शेड में है। तो बृहस्पति महाराज यहां निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाते हैं। भाई बहनों से
यदि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना है तो उसका भी योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज। ये वक्री होंगे 12 नवंबर को, उसकी बाद में बात करेंगे। तो बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं शनि की राशि को, अपने नीच की राशि को। बृहस्पति में शनि है तो मैंने बताया नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। 7, 8, 9 देख रहा है स्वयं शनि को, तो नीच काम से धन प्राप्ति से आपको लाभ होगा, इसको ध्यान रखें। और वो चीज, वो लाभ यदि बृहस्पति में बुध है तो सेविंग के रूप में जाएगा, यानी बृहस्पति महाराज ने आपको धन देना है लेकिन नीच काम से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहा है? आपके जो है मंगल की राशि को देखता है, स्वयं मंगल को देखता है। उसके बाद देख रहा है सीधे आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से विवाह होने का योग बनाएगा। कुंडली मिला के शादी ये कीजिएगा, क्योंकि भाग्य में अपने नीच की राशि को देख रहा है। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बताया मैंने। तो भाग्य से विवाह होने का भी योग बनाएगा। बैठा है वो आपके उच्च का होकर थर्ड हाउस में चंद्रमा की राशि में, स्पाउस को लेकर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाएगा, आपको भी स्वयं भाग्य से ये लाभ देने का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति महाराज की दृष्टि अपनी राशि में है तो इसने धन का लाभ देना है आपको, जात को, आने वाले मंथ में। अब बृहस्पति वक्री होंगे 12 नवंबर को। बृहस्पति वक्री हुआ तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, ये फिर आपका नेगेटिव हो गया। तो मैंने बताया नीच काम से धन दे जाएंगे, खासकर 12 नवंबर के बाद। यदि आपका 12 नवंबर के बाद यदि आपका बृहस्पति में, मंगल में चंद्रमा चल रहा है तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों के साइड से किसी जो है नेगेटिव सूचना की जानकारी मिले। उसके लिए पैनिक मत होइएगा, देखिए वो समय का खेल है। तो ये बृहस्पति महाराज का मामला है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना होता है, मन को बहुत शांत रखना होता है। टॉरस एसेंडेंट, कितनी भी बड़ी बात हो जाए आपको दिमाग ठंडा रखना है। अब चंद्रमा आपने कहा साहब 14, 15 को केतु के साथ युति दोष बनाया, 1, 2, 28, 29 को, यानी 1, 2, 28, 29 को, 14, 15 को ये आपके स्थान में बदलेगा। माता वाले स्वास्थ्य में हलचल लाएगा, मन के सुकून में हलचल लाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। तो 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को। पहली बात तो यह है कैसा भी चेंज आपको काम धंधे में या रहने के स्थान में अवॉइड करना है, माता का ध्यान रखना है, मन के सुकून का हनन नहीं होने देना है, यानी एक्सेसिव थिंकिंग या पॉन्डरिंग अवॉइड करनी है। 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को केतु यहां ग्रहण लगाएगा चंद्रमा पे, और वहां पे राहु देव ग्रहण लगाएंगे थर्ड हाउस। टेम्परामेंट में ग्रहण लग जाएगा लिए गए डिसीजन से, क्योंकि कहां का मालिक है? थर्ड हाउस का। दूसरी बात, भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी बृहस्पति में आपका जो है मंगल है तो भाई बहनों वाले खाने में हलचल आएगी जो नेगेटिव होगी। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है आपने। कब? 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को, 7, 8 को बैठेगा उच्च का होके, और 20, 21, 22 को ये नीच का होगा, वृश्चिक का। वह उच्च या नीच का हो, थर्ड हाउस में हलचल लाएगा, थोड़ा डिप्रेशन जैसी पोजीशन लाएगा। तो 7, 8 को, 20, 21, 22 को कैसा भी डिसीजन लेना अभी भी अवॉइड कीजिएगा। 7th हाउस में हलचल लाएगा, चंद्रमा की राशि को देखेगा, नीच का होके देखेगा, तो यहां पे आपके जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद 3, 9 यहां बैठेगा सेकंड हाउस में, 9, 10, 11 को, ठीक है। 23, 24 को आएगा अष्टम में, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देगा, धन को झटके में सेव करने का योग बनाएगा। लेकिन यदि आपका एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक मंगल की दशा है, यानी आपका चंद्रमा में मंगल चल रहा है, तो 9, 10, 11 को, 23, 24 को सेव की हुई प्रॉपर्टी को मत छुइएगा। 12, 13 को अपनी राशि में आएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 25, 26, 27 को, और 12, 13 को, 16, 17 को, और आपके 3, 4, 30 को लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा, यानी भाग्य में झटके वाले काम से सडन जो है आपको लाभ का योग बनाएगा। 12, 13 को, 25, 26, 27 को थोड़े मन के सुकून का हनन करेगा, उसको ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज ला सकता है आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से। 16, 17, 3, 4, 30 को ये आपको संतानों को झटके में लाभ का योग बनाएगा, झटके में संतान होने का भी योग बनाएगा, यानी कंसीव होने का योग बनाएगा। ऐसे 16, 17, 3, 4, 30 को योग बनाने हैं। और देख रहा है बुध की राशि को, संतानें थोड़ी जो है अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। 16, 17 को, 3, 4, 30 को एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है यदि आप शिक्षा ले रहे हैं। 5, 6 को बैठेगा 12th हाउस में। ऐसे ही 18, 19 को आएगा आपके जो है शुक्र की राशि में, कहां? 6th हाउस में। तो 18, 19 को, 5, 6 को आपका पैसा खर्च कर जाएगा। कोशिश कीजिएगा किसी को पैसा देने के लिए, चाहे कितने भी अच्छे संबंध हो, आपको 18, 19 को, 5, 6 को जेब में हाथ नहीं डालना है। पैसा लेने के लिए जेब
हाथ बढ़ा सकते हैं आगे, इसको ध्यान रखें। 5, 6 को, 18, 19 को यदि शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है चंद्रमा का तो हेल्थ इशू लाएगा, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत लाएगा, बताया मैंने। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है भाइयों और बहनों। शनि महाराज आपके लग्न के लॉर्ड शुक्र के अभिन्न मित्र हैं, ये मार्गी होंगे। इनके मित्र की दशा भी होगी, यानी शनि की दशा है या शुक्र की दशा है 2 और 7 का मालिक, या बुध की दशा है 3 और 6 का मालिक, या स्वयं राहु की दशा है, तो आपको शनि ने निश्चित रूप से धन लाभ का योग देना है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।